नमस्ते आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बच्चे के शुरुआती वर्षों में फाइन मोटर यानी सूक्ष्म मोटर विकास के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे और हम कुछ ऐसी शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में भी बातचीत करेंगे जो हमें इन कौशलों को विकसित करने में मदद करेंगी। 5.5 साल की ऋतु को चम्मच से खाना खाने, अपनी ड्रेस का जिप खुद लगाने में और रंग पकड़ने में मुश्किल होती है। वे अक्सर इन कार्यों को करने से झिझकती है। उसकी आंगनवाड़ी दीदी ने उसकी इस परेशानी को समझते हुए माटी की गेंद बनाना, मोतियों की माला पिरोना और कागज फाड़ने, गोलियां बनाने, चिपकाने जैसे खेल शामिल किए। ये गतिविधियां उसकी फाइन मोटर स्किल्स मजबूत करने में मदद करती हैं। फाइन मोटर स्किल्स में हाथों और उंगलियों की छोटी मांसपेशियों, आंखों और दिमाग के साथ मिलकर काम करती हैं। बच्चों का विकास पहले बड़ी चीजों को पकड़ने से शुरू होकर धीरे धीरे बारीक चीजों को संभालने तक पहुंचता है। ऐसी गतिविधियों से ऋतु की उंगलियों की पकड़ और हाथों का समन्वय सुधर गया है। अब वे धागे में मोती पिरोने और गेंद बनाने में बहुत रुचि लेती है। फाइन मोटर स्किल्स बढ़ाने वाली गतिविधियां बच्चों की उंगलियों की पकड़, आंख हाथ समन्वय और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बेहतर बनाती हैं। आइए देखते हैं कि कुछ ऐसे TLM यानी शिक्षण सामग्री जिनका उपयोग करके हम बच्चों में छोटी मांसपेशियों के विकास को बढ़ा सकते हैं वो क्या हैं। आइए देखें कि हम क्ले मॉडलिंग यानी चिकनी मिट्टी के माध्यम से बच्चों के सूक्ष्म मोटर विकास यानी छोटी मांसपेशियों के विकास को कैसे विकसित कर सकते हैं। जब बच्चे अपने हाथों और उंगलियों से मिट्टी को मोड़ते हैं, दबाते हैं, आकार देते हैं तो उनकी उंगलियों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इससे वे आगे चलकर पेंसिल पकड़ने, बटन लगाने और कैंची से काटने जैसे बारीक काम आसानी से सीख पाते हैं। मिट्टी से खेलने से बच्चों की रचनात्मकता भी बढ़ती है क्योंकि वे अलग अलग चीजें बनाते हैं। इससे उनकी सोचने और समस्या सुलझाने की क्षमता भी विकसित होती है। ये खेल बच्चों को ध्यान लगाना और धैर्य रखना भी सिखाते हैं। आप मिट्टी के साथ लकड़ी, प्लास्टिक या लकड़ी के चाकू, चम्मच, बटन जैसी चीजें भी दे सकते हैं। कभी उन्हें अपनी पसंद से कुछ बनाने दें और कभी कोई चीज दिखाकर उन्हें वही बनाने के लिए कहें। बच्चों की बनाई चीजों की तारीफ करें और उनसे उसके बारे में ढेर सारी बातचीत करें, सवाल पूछें और उनकी सराहना करें। आइए अब देखें कागज को फाड़ने मोड़ने से जुड़ा मजेदार खेल और TLM के बारे में जानें। कागज फाड़ना और मोड़ना बच्चों के हाथों और उंगलियों की मांसपेशियों को मजबूत करने वाली एक मजेदार और आसान गतिविधि है। इससे बच्चों की उंगलियों की ताकत, हाथ आंख का मेल, ध्यान लगाना और धैर्य रखना अच्छा होता है। कागज के छोटे छोटे टुकड़े करना, गोलियां बनाना या मोड़कर नाव और फूल जैसी चीजें बनाना बच्चों को आगे चलकर लिखने और हाथों की बारीकी से जुड़े और अन्य कामों के लिए तैयार करते हैं। आप पुरानी अखबार या बेकार कागज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों से टुकड़े करवाकर उन्हें रंगवा सकते हैं, चिपका सकते हैं या फिर अलग अलग आकृतियां बनवा सकते हैं। इससे बच्चों की रचनात्मकता और सोचने की शक्ति भी बढ़ती है। साथ ही बच्चों को देखकर काम करना और दिए गए निर्देशों को समझकर दोहराना भी सिखाया जा सकता है। इससे उनकी सीखने की आदतें और भी मजबूत बनती हैं। हमारा अगला TLM है ट्रेसिंग पैटर्न बॉक्स। एक डिब्बा लीजिए और उसे अखबार से अच्छे तरीके से ढक लीजिए। फिर उस डिब्बे पर पेन या रंग से कुछ लाइन और घुमावदार पैटर्न बना दीजिए। अब इन लाइनों को कैंची से काटिए ताकि उसमें एक रास्ता सा बन जाए। फिर एक कुल्फी स्टिक या डंडी से बच्चों को इस पैटर्न और इन लाइनों के रास्तों के अंदर धीरे धीरे घुमाने के लिए कहें। ये TLM बच्चों की उंगलियों की पकड़ को मजबूत करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। साथ ही जब लाइन घूमती है तो बच्चा अपनी उंगली और हाथ की हरकत पर नियंत्रण रखना भी सीखता है। ये गतिविधि बच्चों को खेल खेल में सिखाती है और उनके फाइन मोटर स्किल्स मजबूत करती है। यही नहीं, ये TLM बच्चों को लिखने में भी अपनी पकड़ और स्किल्स को पुख्ता बनाने में बहुत मददगार है। आइए अब मोती पिरोना TLM के बारे में जानें। मोतियों को पिरोने की गतिविधि छोटी मांसपेशियों के कौशल को मदद करती है क्योंकि ये हाथ और आंख का समन्वय,
उंगली की निपुणता और पकड़ की ताकत को मजबूत करती है। इसमें बच्चों को मोतियों को धागे में पिरोने के लिए सटीक उंगली का उपयोग करना होता है, जिससे उनके हाथ का नियंत्रण, एकाग्रता में सुधार होता है। इस टीएलएम को बनाने के लिए हम वृत्त के आकार का गत्ता, कुछ पतली रस्सी और मोतियों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले गत्ते में छेद करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। गत्ते पर एक खुश या उदास चेहरा बनाएं, फिर रस्सियों से बने हुए छेदों में डालें और रस्सियों को पीछे से चिपका दें। बच्चों को इन रस्सी पे मोती पिरोने के लिए कहें। गणित और बौद्धिक विकास बढ़ाने के लिए आप बच्चों को अलग अलग संख्या या फिर अलग अलग रंग, अलग अलग पैटर्न के मोती पिरोने को भी कह सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और टीएलएम जूते के फीते के बारे में और जानते हैं। ये टीएलएम बनाने के लिए गत्ते पर जूते का आकार बनाकर उसमें फीते डालने के लिए छेद करें और बच्चों को फीते पिरोने और बांधने का तरीका सिखाएं। रंगीन फीते और लेसिंग बोर्ड इसे और भी रोचक बना सकते हैं। जूते के फीते पिरोना और बांधना बच्चों के हाथ और उंगलियों की ताकत बढ़ाते हैं, जिससे उनका हाथ और आंखों का समन्वय बेहतर होता है। इससे बच्चों में एकाग्रता, धैर्य और समस्या सुलझाने की क्षमता भी बढ़ती है। साथ ही उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। ये खेल बच्चों को मजेदार तरीके से सूक्ष्म मोटर स्किल सिखाने में बहुत मददगार है। इससे बच्चों के हाथ की शक्ति और निपुणता में सुधार होता है। टीएलएम बच्चों की सीख को मजेदार और समझ को आसान बनाता है। ये विभिन्न प्रकार के बच्चों के लिए उपयुक्त है, चाहे वे दृश्य, श्रव्य या गत्यात्मक तरीके से सीखते हों। टीएलएम बच्चों में स्व सीखने और जिज्ञासा की भावना को बढ़ावा देते हैं। इन्हें अपने केंद्र में उपयोग करके आप बच्चों की शिक्षा और विकास को बेहतर बना सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। वीडियो देखने के बाद आपके व्हाट्सएप पर भेजे 5 सवालों का जवाब दीजिए और मेडल पाइए।